बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने सब देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूँगी कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की ज़ात 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाती है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो ख़ुद को जहन्नुम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाए। जब इंसान ईमानदार हो जाए तो माजी के गुनाहों पर इसे कोई नहीं पकड़ सकता। अल्लाह ताला ऐसे इंसान का खुद पर्दा रखता है। किसी से नफ़रत उस वक्त करें जब आप उसके बारे में सब कुछ जान लें, उस वक्त नहीं जब उसके बारे में सब कुछ सुन लें। खुशनसीब वो है जो अपने आप पर राज़ी, अपनी ज़िंदगी पर राज़ी, अपने हाल पर राज़ी, अपने हालात पर राज़ी, अपने ख्यालात पर राज़ी और अपने खुदा पर राज़ी रहता है। हिर्स को छोड़कर कनात इख्तियार करना सीखें, क्योंकि मालिक ने अपने हबीब की तर्ज ज़िंदगी जीने का बेहतरीन नमूना करार दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी का सबक यही है। मुझे इन अंधों पर बहुत तरस आता है जिन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती। बड़े नादान लोग हैं वो लोग जो रब का फरमान नहीं पढ़ते, रोज़ अखबार पढ़ते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। कुछ बातें सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ दुख सिर्फ अल्लाह को सुनाने वाले होते हैं। नेक ज़रूर बने मगर इतने भी नहीं कि हर दूसरा बंदा गुनहगार नज़र आने लगे। अगर किसी को तकलीफ़ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो ज़मीर का जनाजा अदा कर लो, वो मर चुका है। कभी भी खुद को अकेला महसूस करो तो कुरान पाक पढ़ो। अल्लाह दिलासा देता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमारे मौसम का दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं, इसलिए दुआएं मांगते और देते रहा करें। मेरी तरफ से ये दुआ आप सबके लिए। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश और सलामत रखे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।